जो राहुल जी ने पहले कहा है कि इस सरकार ने, इस व्यवस्था ने चारों तरफ केरोसिन छिड़क दिया है, वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। जब इंसान के अंदर एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव खुद जो सरकारें चल रही हैं ये भर रही हैं, तो उसका असर सामने दिख रहा है। और उसको सरकार का काम उसको ठीक करना, उसको व्यवस्थित करना। अगर कई चीज़ें, जैसे यही चीज़ इन्होंने मणिपुर के अंदर किया हुआ है, मणिपुर के अंदर जो चीज़ें की हुई हैं, राहुल जी वहाँ गए, सारी चीज़ें बाहर आ गई। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें सरकार इस पर अगर कड़ाई से काम करती तो ये सब चीज़ें नहीं होती। जो राहुल जी ने कहा है कि जो पूरी तरीके से पूरे देश में मोदी सरकार ने केरोसिन छिड़क दिया है, सारी चीज़ इतना तनाव बना दिया, ये सारी चीज़ें उसका नतीजा है कि बच्चों से बच्चों को मरवाया। और पहले ये मैंने कहीं देखा कि शायद वो जिस बच्चे से मरवाया, उस बच्चे ने पहले उसको धीरे धीरे खाली ऐसे टच किया, तो उसको कहकर, टीचर ने कहकर कहा कि नहीं इसको जोर से मारो। ये क्या है? ये सब चीज़ें बच्चों के मन के अंदर ये भाव आ रहा है, ये बहुत ही, इसकी जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, कम है। सर, प्रदेश के मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि जब चुनाव नज़दीक होता है तो विपक्ष ऐसी छोटी घटनाओं को मुद्दा बनाती है। मंत्री से पूछिए, आपका अगर बच्चा ऐसा होता, अगर उसी जगह पर उनका बच्चा होता जयवीर सिंह जी का, उसके साथ ऐसी घटना घटती तो वो क्या करते? उसका जवाब वो दें। उनका अगर बच्चा होता या उनका कोई परिवार का होता तो क्या करते उस टीचर के साथ, या उसके जो उनके प्रधानाध्यापक हैं या जो उसके प्रिंसिपल हैं उसके साथ वो क्या करते कार्रवाई? किसी के बच्चे को बच्चा अपना समझना चाहिए, वो हमारा बच्चा है, हमारे बच्चे की तरह है। और उस अबोध बालक को अगर इस तरह से कोई चीज़ें आती हैं तो उसको कभी भी इस तरीके से, मुद्दा नहीं है ये हमारी संवेदनशीलता है, हमारी भावनाएं हैं कि हमारे बच्चों को कोई ऐसे मारेगा, बच्चों को ये कभी नहीं होना चाहिए। और ये पूरी तरीके से सरकार इसको तत्काल से प्रभावी कार्रवाई करे, इस पर इसको घुमा फिरा के बात ना करे। देखिए, ये बहुत ही मैं क्या बताऊं, हृदय विदारक घटना है। इसकी हम सब लोग संवेदना प्रकट करते हैं। और पर सरकार को जो करना चाहिए, अब आप उठाकर देख लें, इतनी बड़ी घटना हुई थी साउथ में, पूरे रेलवे पे सैकड़ों लोग रिकॉर्ड में मरे थे, उसके बाद भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, मंत्री अपनी जगह खड़े रह गए। हमारी सरकार में क्या होता था, तुरंत मंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे। और ये इनके जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, वो केवल लगातार घूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी गए वहाँ, कैंप किए, क्या हुआ? सिफर, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। केवल छोटे मोटे अधिकारियों पर छोटे मोटे कार्रवाई करके छोड़ दिया। उसका नतीजा है कि ये सब चीज़ें चल रही। अब गैस लिखा रहता है हर ट्रेनों में कि गैस सिलेंडर या ज्वलनशील लेके चलना मना है। गैस सिलेंडर कैसे चढ़ गया, कैसे उस डिब्बे के अंदर गया? तो ये सब क्या है? ये सब पूरी चीज़ें लापरवाही का नतीजा है। इसमें तत्काल रेल मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, और रेल मंत्री अगर नहीं कर पाते, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र, देखिए, मैं वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने देश के लिए काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया, और उसकी बहुत ही प्रशंसा पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर हो रही है। अपने वैज्ञानिकों का हम सम्मान करते हैं, उनके प्रति